पंडित श्री राम शर्मा जी द्वारा रचित आज एक पुस्तक की विवेचना प्रस्तुत है, जिसका नाम है समस्याएं आज की, समाधान कल के। इसका स्वरूप गुरुवर के विचार क्रांति अभियान पर आधारित है। वे देश समाज की समस्याओं से अत्यंत व्यथित होकर इसमें अपने विचार व्यक्त करते हुए दिखते हैं कि अवगति की रोकथाम प्रगति से पूर्व कैसे की जाए, जबकि जो इन दिनों घटित हो चुका है, जिसमें एक और वैज्ञानिक उपलब्धियों का उन्माद लोकमानस पर चढ़ा हो, दूसरी ओर प्रत्यक्षवाद यानी तत्काल को ही सब कुछ मान बैठने की हट हो, उस गहरी खुमारी और लड़खड़ा देने वाली बदहवासी में यह भी सोचते नहीं बनता हो कि विक्षिप्तता से उन्मत्त होकर जो कर गुजरने का आवेश चढ़ दौड़ा है हम पर, उसका क्या परिणाम होगा। दूसरी ओर समस्याएं भी अनंत हैं। उधर जिन पर जीवन निर्भर है, उन्हीं को बीन बीन कर चकनाचूर कर देने की लोगों पर सनक चढ़ी है, जिससे जीना भी दूभर हो गया है। प्रकृति के साथ क्रूर मजाक हो रहा है, उससे कैसे निपटा जाए। अगणित संकटों और झंझटों का सामना अपने ही भटकाव के कारण मनुष्य को करना पड़ रहा है। अब मार्ग यह दिखता है कि उल्टी चाल चलने वाले को अपनी ही रीति नीति सुधारने के अतिरिक्त और कोई चारा है नहीं। हमें भी उज्जवल भविष्य की संरचना करने के लिए कुछ तो नया यह देखकर करना होगा कि यह सब विग्रह किन कारणों से हुए। गुरुवर का मंतव्य है कि यदि हमने इतना भर मंथन कर लिया तो समस्याओं का हल अनायास ही निकल सकता है। पहली समस्या उनकी दृष्टि में जनसंख्या की है, जिसमें आधी संख्या बुद्धि कौशल से विहीन है। अशिक्षा, गरीबी, प्रतिगामिता से निपटने में उसका कोई योगदान ही नहीं है। दूसरी बड़ी समस्या वे इन दिनों अनावश्यक प्रजनन की बताते हैं कि यदि कुछ दुष्प्रवृत्तियों पर रोक लगे तो प्रजनन भी रुके और डूबने वालों को तिनके का सहारा मिले। दूसरे देशों की नारियों की तरह यदि यहाँ भी महिलाएं प्रगति में भागीदारी करें तो देखते देखते उत्पाद दुगना होकर समुन्नति की तरफ बढ़ सकते हैं हम। अपव्यय की उन्होंने आज की बड़ी समस्या बताई है। नशेबाजी से, फैशन परस्ती से, आभूषणों की सजधज से, शेखी जताने के लिए ओढ़े गए खर्चीली धूमधाम वाली, दहेज जेवर की भरमार वाली शादियाँ समाज की आर्थिक कमर बेतरह तोड़ रही हैं। इन सब समस्याओं को बताया है। एक समाधान भी इसके लिए बताया है उन्होंने कि यदि सादा जीवन उच्च विचार वाला उपक्रम अपनाने से किसी पर क्या इतना बोझ लगता है जिसे कठिन या असंभव माना जाए, बल्कि अमीरी जताने का उद्धत अहंकार काबू में रहने से अपेक्षाकृत अधिक नीतिवान उदार चेता कहलाने का अवसर मिलेगा। संतों की जमात एक जैसा निर्वाह करती है, उनमें से कोई सदस्य असाधारण सजधज अपनाए तो उसकी प्रतिष्ठा घटेगी, बढ़ेगी नहीं। इसीलिए समानता का व्यवहार अपनाते हुए जिनके पास अधिक पैसा है, वे सादगी से खर्च करते हुए उस बचत से पिछड़े हुए का काम चला सकते हैं। समाज में समानता आ सकती है। समस्याओं में एक पक्ष वे शिक्षा की समस्या का उभारते हैं कि शिक्षा भी ऐसी दी जा रही है जो आम तौर से व्यवहारिक जीवन में कभी काम नहीं आती, जबकि शिक्षा के साथ विद्या का समावेश होना चाहिए। जो विद्या ज्ञान चक्षु कहलाती है, वह ग्रहण करने पर मनुष्य को गुण कर्म स्वभाव का विकास कर ऊंचा उठाती है। शिक्षा व विद्या दोनों साथ चलें तो भ्रष्ट चिंतन और दुष्ट आचरण रूपी ब्रह्म राक्षस से मनुष्य ऊपर उठ सकता है। इन्हीं के आधार पर व्यक्ति समाज राष्ट्र को ऊंचा बना सकता है। पर शिक्षा के नाम पर केवल अगड़म बगड़म चल रहा है। वर्तमान शिक्षा नीति को देश के मनीषियों को, समझदारों लोगों के साथ इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने ही चाहिए, जिससे प्राचीन काल की भांति
शिक्षा विद्या के साथ मिलकर जागरूक विवेकनिष्ठ मनीषी तैयार कर सके। उसके अभाव में आज अनगढ़ नर पशु ही तैयार हो रहे हैं जो केवल भौतिकवादिता में जकड़कर अभिलाषाओं में जकड़े हुए हैं। सुसंस्कारी मन एवं परिष्कृत आत्मा उपेक्षित ही है। अतः युग दृष्टा तथ्यों को समझे, दृश्यों में न उलझे नामक अध्याय में प्रेरणा देते हैं कि स्वयं के वास्तविक स्वरूप को जाने, न कि काय कलेवर में ही भटकते रहें। प्रदूषण जैसी विभीषिकाओं से जूझने हेतु मूर्धन्यों की खोज करनी होगी। अंत में ऋषिवर ने अत्यंत कठिन समस्याओं के समाधान बड़ी सरलता द्वारा बताए हैं। देव मानवों का अवतरण कैसे होगा धरती पर, इस पर भी प्रकाश डाला है। वे इस पुस्तक में नए युग के निर्माण की चर्चा करते हुए लिखते हैं कि अब प्रज्ञा का, विद्या का युग इन्हीं दिनों तूफानी गति से बढ़ता चला आ रहा है। वह निर्धारित है। हर मस्तिष्क में नए सिरे से नई हलचल उत्पन्न करेगा वह, और पुरानी वह सड़ी गली मान्यताओं, धारणाओं को उखाड़कर ही रहेगा। साथ ही दूरदर्शी विवेकशीलता की ऐसी वर्षा करेगा कि जिसके प्रभाव से सर्वत्र औचित्य का स्वागत ही होगा।